नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई इक्विटी स्कूल। आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे। आज हम देखेंगे कि आप फिनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फिनेंशियल फ्रीडम कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, कितना आप इन्वेस्ट करके आप फिनेंशियली फ्री हो सकते हो आपके 40s में, तो उसके बारे में आप पूरा हम डिटेल में जानेंगे। तो बने रहे पूरे वीडियो के साथ। दोस्तों, फिनेंशियल फ्रीडम यानी करोड़ों पैसे होना या फिर बंगले होना या फिर गाड़ियाँ बहुत होना, इसे फिनेंशियली फ्रीडम नहीं कहा जाता। फिनेंशियल फ्रीडम यानी आपके जितने भी घर के एक्सपेंसेस है, अगर आपको बिना काम किए अगर आप पे कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं फिनेंशियली फ्री होना। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अभी खर्च घर का 50,000 रुपीज़ है और आपको सोए हुए भी पूरे कुछ काम किए बिना पूरे महीने में आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज़ आ जाते हैं और आप वो ईज़िली पे कर सकते हो, एक्सपेंसेस को क्लियर कर सकते हो, तो उसको कहा जाएगा कि आप फिनेंशियली फ्री हो। आपको स्ट्रेस नहीं है फिनेंसेस के रिलेटेड। इसको कहा जाता है फिनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, फिनेंशियली फ्री बहुत प्रकार से हो सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है और उसकी इनकम यील्ड आपको मिलती रहती है एवरी मंथ, तो आप फिनेंशियली फ्री हो, क्योंकि आप बिना काम के आपको एक इनकम आ रही है, उससे आप एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हो। या फिर आपके पास स्टॉक्स हो, आपने स्टॉक्स बाय किया हो और आपको डिविडेंड इनकम आती है एवरी मंथ, जिससे आपका मंथली एक्सपेंसेस आप बेयर कर सकते हो मंथली एक्सपेंसेस। तो किसी भी एक अर्निंग सोर्स, एक्टिव सोर्स नहीं, एक एक्टिव इनकम होता है, एक पैसिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम क्या होता है दोस्तों? जब हम काम पे डेली जाते हैं और वहाँ से हमारी अर्निंग आती है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम यानी हम किसी चीज़ पे, एसेट पे हम इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से हमको रिटर्न मिलता है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स बाय किया, स्टॉक्स बाय किया, आप अगर 3-4 दिन अगर काम भी नहीं किए, क्या आपका स्टॉक्स आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और आपके उसके ऊपर रिटर्न मिलता रहता है, वो एक आपकी पैसिव इनकम हुई। ठीक है, तो आप काम नहीं कर रहे हो, आपने एक जगह एसेट में इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर रिटर्न्स मिल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो इसीलिए कहा जाता है जितना पैसिव इनकम आपका ज़्यादा होता है, आप इतने जल्दी फिनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप फिनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो, कितना पैसे आप इन्वेस्ट करके फिनेंशियली फ्री हो सकते हो 40s के एज में, वो भी आपको पूरे इन डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एज अभी 20 ईयर्स है और आपको अभी जॉब लगी है और आपको सैलरी आ रही है 20,000 पर मंथ। तो अगर आप 20,000 में से 3,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो एवरी मंथ, सिस्टमेटिकली अगर आप इन्वेस्ट करते हो आने वाले 20 साल के लिए, यानी आपके 40s के एज तक, ठीक है, नेक्स्ट 20 ईयर्स आप इन्वेस्ट करते हो 3,000 रुपीज़ एवरी मंथ, तो हम SIP कैलकुलेटर में देखेंगे 12% के हिसाब से, एज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, क्योंकि इक्विटीज़ में आपको, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट ज़्यादा साल के लिए कर रहे हो, इसलिए आपको 12% अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न्स मिल सकता है। तो 12% के हिसाब से आपका 3,000 रुपीज़ जो है वो 20 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 7.2 लैक्स। और 12% के हिसाब से आपकी जो फंड वैल्यू होगी आफ्टर 20 ईयर्स वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 30 लैक्स। जी हाँ दोस्तों, 30 लाख रुपए आपको 40 की उम्र में आपको लमसम अमाउंट मिल सकता है। आपके पास 40s के एज में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो पूरे 40 लाख रुपीज़ लमसम निकाल के आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो जितने आपकी ज़रूरत है वो निकाल कर, या फिर आप दूसरा ऑप्शन कर सकते हो, पेंशन ले सकते हो, एवरी मंथ वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। SWP भी सिस्टम चलता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको एवरी मंथ विड्रॉ मिलता रहता है, जितने भी आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़ती रहती है, आपको हर मंथ में पेंशन टाइप आता रहता है म्यूचुअल फंड से। अगर मान लीजिए अगर आपका एक्सपेंसेस अभी 20,000 रुपीज़ है, तो आपको 20 साल के बाद, हम इन्फ्लेशन कैलकुलेटर के हिसाब से हम कैलकुलेट करके बताते हैं, अगर 20,000 रुपीज़ आज का अगर एक्सपेंस है आपका एवरी मंथ का, तो 6% इन्फ्लेशन रेट को लेकर 20 ईयर्स के बाद आपका जो मंथली एक्सपेंस होगा वो टाइम पे 64,143 रुपीज़ होता है दोस्तों। यानी 64,000 रुपीज़ आपको एवरी मंथ चाहिए होगा आपके 40s के एज में। तो आप दोस्तों, जो 30 लाख रुपीज़ आपकी वैल्यू जो बनती है आफ्टर 40 ईयर्स, आप इजीली एवरी मंथ 64,000 का विड्रॉ करके आप एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हो बिना कुछ काम किए। और आपको प्लस अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ये 3,000 रुपीज़ आप म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड्स में आपने नहीं डाला तो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
यानी जो भी अच्छी कंपनीज है उसके एक शेयर भी चलेगा, क्योंकि आप देखा जाए तो रिलायंस का एक शेयर 2000 रुपीज़ का है, तो HCL टेक का एक शेयर आपको 950 रुपीज़ का मिलता है। यानी आप ऐसे एक एक शेयर भी बटोरते जाएंगे और आपको 12% के हिसाब से उसको डिविडेंड इनकम भी आपको मिलती है। तो आफ्टर 20 ईयर्स आपको डिविडेंड इनकम इतनी ज़्यादा होगी कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिनेंशियली फ्री रहेंगे। आपको जो भी रिक्वायरमेंट भी रहेगा पैसों की, तो आप डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें से आप निकाल सकते हो लमसम, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना आप निकाल सकते हो, और जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो इन्वेस्टेड रख सकते हो, उसमें आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे, ग्रो होता रहेगा पैसा। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यही अच्छी बात है, जितना समय तक आप रखेंगे उतना जल्दी कंपाउंड होते जाएगा। यानी स्टार्टिंग के आपको 10 साल में जो इनकम मिली है वो नेक्स्ट 3 साल में आपको मिलेगा, फिर जो 3 साल में आपका इनकम बना है वो नेक्स्ट 1 ईयर में आपका बन जाएगा। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया अभी लगाया, उसका अगर 5 लाख होता है तो 5 लाख के ऊपर फिर से रिटर्न मिलेगा, फिर वो 7 लाख होगा तो 7 लाख के ऊपर फिर से रिटर्न मिलेगा 12% के हिसाब से। तो ऐसे वो कंपाउंड होते चला जाता है आपका पैसा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो बेनिफिट आपको मिलेगा, अभी आपको सिर्फ निवेश कितना करना है, सिर्फ 3000 रुपये। हमने एग्जाम्पल लिया 20 ईयर्स एज ओल्ड है और सैलरी उनकी 20,000 रुपीज़ है। अगर आपकी सैलरी 50,000 40,000 अगर रहते तो उसका 10%, यानी जितना आपकी सैलरी आती है उसके 10 to 15% अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आपके आने वाले 20 साल के बाद ईज़िली फिनेंशियली फ्री हो सकते हो। आप ईज़िली फिनेंशियली फ्री हो सकते हो, आपके सारे एक्सपेंसेस ईज़िली बियर कर सकते हो, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रिटायर आप 40 के एज में आप रिटायर हो सकते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 55-60 ईयर्स तक काम करने की। तो 20 ईयर्स अर्ली आप रिटायर हो सकते हो। आप 20 ईयर्स अर्ली क्यों रिटायर हो रहे हो? क्योंकि आपने 20 ईयर्स 25 ईयर्स से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो जिसकी भी अभी जॉब लगी हो तो वो अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही फिनेंस के रिलेटेड और वीडियोस में बनाता रहूँगा ताकि आपको इससे नॉलेज भी मिले, और कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है मैं आपको ये भी गाइडेंस देता रहूँगा वीडियोस के द्वारा, कि कौन से एसेट क्लास में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, कौन से एसेट क्लास में आपको अच्छे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आपको अच्छे फंड्स की भी आपको राय देता रहूँगा। इसीलिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। कोई भी डाउट्स क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।